हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो ये जो पूरी तरह से टॉपिक होगा तो ये होगा न्यूज़पेपर को लेके कि स्टॉक मार्केट से जो भी जुड़े हैं तो उनको न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंट है और सिर्फ आप न्यूज़पेपर समझिए पढ़ के अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं कि नहीं। तो ये पूरी तरह से टॉपिक अभी आप इस टॉपिक के बारे में नहीं देखे होंगे, मतलब देखे होंगे, वीडियो कोई नहीं बनाया होगा, लेकिन मैं इस पे आपको बताऊंगा चीज़ें कि न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर आपको किस तरह से फॉलो करनी है जो भी न्यूज़ है। और बहुत बड़ा न्यूज़पेपर जो समझिए कि इस सेक्टर में अगर आप जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से आप रहते हैं, तो न्यूज़पेपर बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाएगा आपका प्रॉफिट बनाने का। आप बस न्यूज़पेपर पढ़ के और फॉलो करके चीज़ों को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपका तो बनेगा ही धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा रिटर्न आने वाला है। तो न्यूज़पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम धीरे-धीरे देखेंगे कि न्यूज़पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है। पहला चीज़, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो अगर कभी भी मार्केट गिरने वाली होगी तो आपको न्यूज़पेपर में वो चीज़ें पहले से पता चलने लगती हैं। जैसे समझिए कि युद्ध भी कहीं होता है, रूस यूक्रेन भी युद्ध वगैरह हुआ था वहाँ पे, तो पहले से ही आर्टिकल, उस पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ रहे थे। न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो सिनेरियो बन रहा था युद्ध का। फिर अभी हमास से भी युद्ध, तो हमास तो देखेंगे एक बैग अटैक वहाँ पे किया था, किसी को पता नहीं चला था। लेकिन अब ईरान से और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है तो बहुत दिनों से आर्टिकल आ ही रहा है कि ईरान इसमें मदद कर रहा है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे तो ये न्यूज़ आपको पता चलते रहती है। तो कोई भी युद्ध अगर होता है तो एक बैग देखेंगे तो युद्ध नहीं छिड़ जाता है, कोई सिनेरियो बनता है धीरे-धीरे। अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल में पता चलने लगती हैं चीज़ें कि कहाँ तक जा सकती है, उस देश से अगर युद्ध हुआ तो आपके इकोनॉमी पे कैसी इफ़ेक्ट पड़ेगी, ये चीज़ें आप देखेंगे। तो अभी युद्ध की वजह से रिटेलर जो है समझिए कि बहुत ज़्यादा स्टॉक बेच देते हैं, बेचते हैं तो रिटेलरों को लॉस हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर समझिए वो आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, अगर आर्टिकल पढ़ते हैं, समझते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगी कि उससे हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल नहीं जुड़ी है। इकोनॉमी उस देश से, जिस देश में युद्ध होना है, तो उससे हमारी इकोनॉमी कोई जुड़ी हुई है ही नहीं। ना हम ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, ना इम्पोर्ट करते हैं, ना चीज़ें कुछ मँगाते हैं, ना ग्लोबली देखेंगे कि उसका कोई इफ़ेक्ट है। तो उससे क्या होगा, उससे समझिए कि इकोनॉमी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उससे स्टॉक मार्केट फिर देखेंगे थम जाएगा, वो उतना नहीं गिरेगा जितना आप सोच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आपका देश कहीं पे इन्वॉल्व होता है वॉर में, तब जाके वो मार्केट है वो पैनिक सिचुएशन में आके फिर लोग बेचना शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप न्यूज़पेपर से पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। और अगला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिसी और जो भी रिफॉर्म होना शुरू होते हैं तो वो आर्टिकल पहले से ही आना देखेंगे न्यूज़पेपर में शुरू हो जाता है। अब जिस सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है, चाहे कोई टारगेट सेट कर दी कि 2030 तक हमें जो समझिए कि एआई है उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है, सेमीकंडक्टर चिप में बहुत ज़्यादा टारगेट कोई सेट कर दी, तो आप वहीं से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंपनियां हैं उस सेक्टर में काम करती है, तो कंपनी के भी नाम देखेंगे तो आर्टिकल में आता है कि किस कंपनी को कितना यहाँ पे काम मिल रहा है, तो वो वहाँ से आप प्रिडिक्ट करके समझिए उठा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप तो गवर्नमेंट किस सेक्टर में रिफॉर्म कर रही है, कुछ दिन पहले देखेंगे पीएसयू सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी वो लॉस में थी। चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक देखेंगे तो उनका बुरा हालत था। फिर देखेंगे 7 पीएसयू के सुधार आते हैं वहाँ पे, इंद्रधनुष करके सुधार आता है। फिर वहाँ से सारे पीएसयू देखेंगे, पीएसयू बैंक जो है वो सुधार उसमें होता है। एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अगर आप न्यूज़ को ट्रैक करते आ रहे होंगे, वहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको बना होता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। चाहे देखेंगे गवर्नमेंट बजट लाती है, तो अब बजट आता है तो आप देखेंगे बजट में ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं पता चलती है। बजट के आने से 1-2 महीना पहले ही देखेंगे कि आर्टिकल उस पे आने लगता है। गवर्नमेंट इस सेक्टर का भी रिफॉर्म करेगी, रेलवे में समझिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, रेलवे को ज़्यादा बजट दिया जाएगा, चाहे डिफेंस में ज़्यादा बजट दिया जाएगा। तो फिर अभी आप देखेंगे रेलवे का बजट, रेलवे का जो था, तो ये बजट की वजह से कितना कंपनियां ऊपर गई थी। तो ये रेलवे की कंपनियां इतना ऊपर क्यों गई थी, बजट की वजह से ही गई थी। बजट में देखेंगे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट ऐसा लग रहा था होगा। तो अगर आप ट्रैक करते हैं धीरे धीरे तो वहाँ पे मोमेंटम को पकड़ के, अगर मोमेंटम भी आप स्विंग करते हैं तो मूवमेंट का भी पकड़ के देखेंगे, एक महीने में भी आप 100% निकाल सकते हैं वहाँ पे। तो ये न्यूज़ का फायदा होता है। जिसने न्यूज़ ट्रैक किया होगा तो बजट में देखेंगे, बजट में अच्छा खासा लोग प्रॉफिट बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, न्यूज़ को। फिर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च कर रही है, तो वो सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा जा रहा है, अगला टारगेट क्या है, 5 सालों में क्या हमें अचीव करना है, 10 सालों में क्या अचीव करना है। तो ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल से पता चलता है। आर्टिकल आप कोई भी एडिटोरियल का पढ़ते हैं, आर्टिकल समझिए, तो उसमें जो लेखक होता है सभी चीज़ों को लिखता है, उसमें डाटा दिए जाते हैं, फैक्ट दिए जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आपको बताया जाता है। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है,
और फिर अगले 10 सालों में गवर्नमेंट क्या अचीव करेगी, तो ये सब टोटल चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। टोटल चीज़ें पता चलती हैं, अगर आप वहाँ पे ट्रैक करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट वहाँ पे बना सकते हैं न्यूज़पेपर से बस। फिर आपको न्यूज़ से ही पता चलता है कि कौन-सा सेक्टर जो सेक्टर है वो इमर्जिंग सेक्टर है, कौन-सा सेक्टर अभी आएगा। जैसे देखेंगे आईटी सेक्टर था, आईटी सेक्टर पे अभी क्या चीज़ें होने वाली है। फिर देखेंगे फार्मा सेक्टर है, चाहे नया सेक्टर अभी देखेंगे एआई बन रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, सेमीकंडक्टर का सेक्टर। ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में अच्छा काम करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी देखेंगे कि पावर की जो कंपनियां हैं पावर सेक्टर की अपना हाई हमेशा तोड़ते जा रही हैं, हाई लगाते जा रही है। एक साल में 400, 500, 600, 1000% का उनका रिटर्न रह रहा है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगी? अगर आप आर्टिकल को फॉलो करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखेंगे इतना ज़्यादा रोग बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब डिजीज बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समंदर है उसका लेवल बढ़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं आर्टिकल में डिस्कस की जाती हैं। क्या गवर्नमेंट का टारगेट है, कितना हमने नेट जीरो का देखेंगे कितना दिन में हमें पाना है। उसके लिए जो पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, काम चाहिए। तो वो सब क्या आपको आर्टिकल से ही पता चलेगा। आर्टिकल जब पढ़िएगा तो पावर सेक्टर कौन-सा सेक्टर इमर्जिंग है। अब इमर्जिंग सेक्टर अगर आपको पता चल गया कि यही सेक्टर आगे लीड करने वाला है, तो उसके टॉप में जितने भी कंपनियाँ आप उठा लीजिए आँखें बंद करके, वो अब जो जब सेक्टर ग्रो करेगा तो कंपनियों को ही तो काम मिलेगा तो वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही आपको चीज़ें पता चलती हैं। फिर आपको न्यूज़पेपर से ही देखेंगे फेडरल बैंक से बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है। जो यूएस का फेडरल बैंक है, हमारा आरबीआई है, पॉलिसी जो कट होता है, रेपो रेट होता है, समझिए रिजर्व रेपो रेट बढ़ाना है, घटाना है, यूएस बढ़ाता है, फिर उसी अनुसार हमारा भी मार्केट चलता है। वैसे आरबीआई भी फॉलो करती है। फिर देखेंगे यूरोपियन जितना मार्केट है वो भी फॉलो करते हैं। अभी समझिए सबने अपना बढ़ाया था, जो रेट था बढ़ाया था रेपो रेट, तो इसकी वजह से मार्केट फिर भी ऊपर जा रही थी। लेकिन अब देखेंगे तो धीरे-धीरे अगर घटाया जाएगा तो और पैसा आएगा लोगों के पास तो और इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? कि न्यूज़ से ही पता चलती है। गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, समझिए क्यों बढ़ रहा है, लोग बॉन्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं, गोल्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? अगर आप आर्टिकल को फॉलो करते हैं, अगर उसको पढ़ते हैं तो आपको धीरे-धीरे इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे न्यूज़ को फॉलो करें। अगर मार्केट में जुड़े हैं तो न्यूज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो वो आप समझिए एक सट्टा बाज़ार जैसा कर रहे हैं, जो मन में आए खरीद ले रहे हैं, जब मन में आया बेच दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर का कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। अभी सेमीकंडक्टर समझिए ताइवान की वजह से जो हुआ था ग्लोबल बिल्कुल जो चैन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, गाड़ियाँ आजकल देखेंगे सेमीकंडक्टर से और फिर इन्हीं सब से चलती है, चिप से चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इमर्जिंग सेक्टर है। आप देखेंगे इस पे आर्टिकल आ रहा है, इंडिया उसमें क्या चाहता है, इंडिया उसमें लीड करना चाहता है। इंडिया समझिए कि लीडिंग एक्सपोर्ट करना चाहता है, लीडिंग एक्सपोर्टर बनना चाहता है। हम यहाँ पे बनाएँ और एक्सपोर्ट करें और हमें तो ज़रूरत है ही समझिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये सब देखेंगे आर्टिकल कंटिन्यू आर्टिकल इस पे आते हैं, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा तब जाके किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करिएगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करिएगा तब जाके अच्छा खासा पैसा बन पाएगा। तो बिना न्यूज़पेपर के जो मैंने बताया वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर समझिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो वैसे आर्टिकल तो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ जो भी छोटे-मोटे आते हैं। तो ये आपको चीज़ें पता चल जाएँगे वहाँ पे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।